हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। शिक्षा पर प्रभाव। कंपनी शासन के शुरू होने के समय भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में शुरुआत की थी अपने शासन की, उस समय भारत में जो था प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ही प्रचलित थी और उस समय संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि ही विषयों का अध्ययन कराया जाता था। भारतीय शासकों ने पाठशालाओं, मदरसों को सरकारी जमीन दान पर दी थी। अंग्रेजों ने जब वह जमीन उनसे छीन ली, उन्होंने नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इनमें कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज आदि प्रमुख थे। इन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अलावा इतिहास, कानून, उर्दू, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन होता था। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1833 में चार्टर एक्ट के आधार पर 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ाना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था। राजा राममोहन राय ने भी, उनकी जैसे समाज सुधारकों ने भी इस नई शिक्षा का समर्थन किया। उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र और राष्ट्रीय आंदोलन को मदद मिलेगी। पुराने समय के शासकों ने मदरसों के लिए और पाठशालाओं के लिए बच्चों अपनी जमीनें दान में दी थी, लेकिन अंग्रेजी शासन ने उन्हें उनसे छीन लिया और नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इसमें उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज और बनारस में संस्कृत कॉलेज आदि की स्थापना की। नई शिक्षा व्यवस्था में भारतीय भाषाओं के अलावा इतिहास, कानून, उर्दू एवं पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन होता था। ब्रिटिश शासकों ने भारत के शिक्षा के विकास के लिए 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर मैकाले की शिक्षा नीति को लागू किया। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था। उनका मानना था कि मैकाले द्वारा शिक्षा व्यवस्था जो थी वह केवल इसलिए अंग्रेजों ने लागू की थी ताकि भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ा करके और उन्हें मानसिक रूप से अंग्रेजों के पक्ष में किया जाए, ताकि अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ने और लिखने वाले क्लर्क लोग मिल सके, कार्य करने के लिए क्लर्क मिल सके। इस प्रकार वो शासन के करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने इस शिक्षा नीति का चलन शुरू किया था और हमारे देश के समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने इस शिक्षा नीति का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि इस नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीय आंदोलन आदि से उनको मदद मिलेगी। इस कारण राजा राममोहन राय ने इस शिक्षा नीति का समर्थन भी किया था। छत्तीसगढ़ में मैकाले की शिक्षा योजना के अंतर्गत 1864 में रायपुर में एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया, जहां सह शिक्षा की व्यवस्था की गई, जो 20 वर्षों के बाद हाई स्कूल बना। आज हम इसे प्रोफेसर जय नारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जानते हैं। रायपुर में 1882 में राजकुमार कॉलेज प्रारंभ हुआ, जो कि देशी राजाओं के राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए बनाया गया था। इनकी परीक्षाएं इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन दिल्ली से संचालित होती थी। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में ही 1938 में छत्तीसगढ़
विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में ही 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने जो शिक्षा नीति मैकाले के द्वारा बनाई गई थी वह छत्तीसगढ़ में भी लागू हुई। मैकाले शिक्षा की योजना के ही अंतर्गत 1864 में यहाँ पर एक मिडिल स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें सह शिक्षा की व्यवस्था थी और जो 20 वर्षों के पश्चात हाई स्कूल में परिवर्तित हुआ, जिसे आज हम प्रोफेसर जय नारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जानते हैं। यह रायपुर में स्थित है बच्चों। इसके साथ ही रायपुर का राजकुमार कॉलेज जो है 1882 में इसकी स्थापना हुई और इसके स्थापना का उद्देश्य था देशी राजाओं के पुत्रों अर्थात राजकुमारों को उनके में शिक्षा दी जा सके। इसी उद्देश्य से इस राजकुमार कॉलेज का निर्माण हुआ था और इनकी परीक्षाएं जो थी, इन स्कूलों की, इन कॉलेजों की जो परीक्षाएं हैं वह इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन दिल्ली से संचालित होती थी। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में ही 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई। इस प्रकार मैकाले द्वारा भारत की शिक्षा नीति जो जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं वह मैकाले की शिक्षा नीति के अंतर्गत ही आती है। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रेस का विकास। भारत में अंग्रेजी, बंगला, हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, जिनका जनता पर व्यापक असर होने लगा। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1878 में भारत में के तत्कालीन वायसराय लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश, मिलन, प्रभाकर और इंदु प्रकाश थे, जिनमें जनता में राष्ट्रीयता की चेतना जागृत हुई। भारत में उसके इन दिनों प्रेस के विकास के साथ साथ समाचार पत्र पत्रिकाएं भी विभिन्न भाषाओं में प्रसारित होने लगी थी। अंग्रेजी, हिंदी, बंगला में ये प्रकाशित होने लगी। समाचार पत्रों पर नियंत्रण अंग्रेजों ने स्थापित करने के उद्देश्य से तत्कालीन वायसराय ने लिटन ने वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट पारित किया। इस समय प्रसिद्ध समाचार पत्र जो थे वह द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश, मिलन, प्रभाकर और इंदु इस समय विशेष प्रसिद्ध समाचार पत्र थे। छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में पंडित माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इन्होंने सन 1900 में एक पत्रकारिता प्रारंभ की थी और सबसे पहला पत्र जो निकाला था वह है छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र, जो पेंड्रा से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। सन 1889-90 में राजनांदगांव में रियासत अपना राजकीय समाचार पत्र प्रकाशित करता था। जिसका नाम था प्रजा हितैषी और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ मित्र, हिंद केसरी, छत्तीसगढ़ विकास, उत्थान, आलोक, महाकौशल, कांग्रेस पत्रिका, आजकल, छत्तीसगढ़ केसरी आदि उस समय के प्रमुख समाचार पत्र थे। इन पत्र पत्रिकाओं से जनता में पर्याप्त चेतना एवं जागरूकता आई। पत्रकारिता के प्रभाव से छत्तीसगढ़ को में भी प्रभाव पड़ा। छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे कहा जाता है। इन्होंने 1900 में पत्रकारिता प्रारंभ की थी
और सबसे पहला पत्र जो निकला वह छत्तीसगढ़ मित्र जो पेंड्रा रोड से प्रकाशित होता है, पेंड्रा से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। इसके अलावा राजनांदगांव रियासत पर अपना राजकीय समाचार पत्र प्रकाशित करता था। यह समाचार पत्र जो है राजनांदगांव से जो प्रकाशित होता था वह वर्ष में एक बार होता था, क्योंकि पूरे वर्ष भर के राजकीय कार्यों और आर्थिक कार्यों का प्रकाशन यहाँ के राजा किया करते थे। इसके अलावा प्रजाहितैषी यहाँ छत्तीसगढ़ का जो है एक प्रमुख समाचार पत्र था। आलोक, महाकौशल, कांग्रेस पत्रिका, आजकल छत्तीसगढ़ केसरी, यह सभी जो है समाचार पत्र उस समय प्रकाशित हुआ करते थे। इन पत्र पत्रिकाओं के छपने का उद्देश्य ही यही था कि उस समय देश में राजनीतिक चेतना जागृत की जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए, लोग अपने देश की एकता, अखंडता और अंग्रेजों के विरोध में अपना कार्य करें या उनके विरोध का समर्थन करे, जनता उनके कार्यवाहियों को, उनकी नीतियों का विरोध करे। इस प्रकार से ये समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, बाय।